मोदी सरकार ने दिया है किसानों को एक बहुत बड़ा तोहफा। किसानों को मिलेगी अब फसलों की ज्यादा कीमत। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं महिमा ढोंडियाल। आज इस वीडियो में किसानों को मोदी सरकार क्या गिफ्ट दे रही है, कैसे किसान क्रेडिट कार्ड पर कम ब्याज में लोन मिलेगा, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। केंद्र सरकार ने धान, कपास, सोयाबीन, अरहर समेत खरीफ फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने 28 मई को एक बड़ा फैसला किया। अगर आप धान की खेती करते हैं तो कितना फायदा मिलने वाला है, सबसे पहले आपको ये समझाते हैं। धान की नई एमएसपी 2369 रुपए तय की गई है, जो पिछली एमएसपी से 69 रुपए ज्यादा है। कपास की बात कर लेते हैं। कपास की नई एमएसपी 7710 रुपए तय की गई है। इसकी एक दूसरी किस्म की नई एमएसपी 8810 रुपए कर दी गई है, जो कि पहले से 589 रुपए ज्यादा है। सरकार ने बताया कि एमएसपी फसल की लागत कम से कम 50% ज्यादा हो, इस बात का ध्यान रखा गया है। पहले समझिए कि क्या है एमएसपी, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। वो गारंटेड मूल्य है जो कि किसानों को उनकी फसल पर मिलता है, भले बाजार में उस फसल की कीमतें कम हो। इसके पीछे तर्क ये है कि बाजार में फसलों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव का असर किसानों पर ना पड़े, उन्हें न्यूनतम कीमत जरूर मिलती रहे, इस बात का फैसला किया गया है। सरकार हर फसल सीजन से पहले CACP यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस की सिफारिश पर एमएसपी तय करती है। यदि किसी फसल की बम्पर पैदावार हुई है तो उसकी बाजार में कीमतें कम हो जाती है, तब एमएसपी उनके लिए फिक्स्ड एश्योरिटी प्राइस का काम करता है। ये एक तरह से कीमतें गिरने पर किसानों को बचाने वाली बीमा पॉलिसी की तरह काम करता है। सीधा सीधा इसका यही मतलब है। अब आपको पॉइंट वाइज समझाते हैं कि एमएसपी में 23 फसलें कौन कौन सी शामिल की गई है। इसमें 7 प्रकार के अनाज है, 5 प्रकार की दालें हैं, 7 तिलहन है और 4 व्यावसायिक फसलें भी शामिल की गई है। अब आपको डिटेल में बता देते हैं कि किस फसल की एमएसपी पर कितनी कीमत बढ़ी है, कीमत पहले क्या थी और अब की बार क्या कीमत आपको मिलने वाली है। धान सामान्य की सबसे पहले बात कर लेते हैं। पहले 2300 रुपए इसमें मिलते थे, लेकिन अब 2369 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, मतलब कि टोटल 69 रुपए बढ़ाए गए। इसी तरह से धान का जो ग्रेड A होता है उसमें भी इतने रुपए बढ़े, मतलब 69 रुपए ही बढ़ाए गए। अब बात कर लेते हैं बाजरा की। बाजरा की एमएसपी पहले 2625 रुपए थी, अब 2775 है, मतलब कि इसमें 150 रुपए बढ़ाए गए। रागी की बात करें 4290 थी कीमत, लेकिन अब 4886 मिलेंगे, मतलब कि एमएसपी बढ़ी है 596 रुपए। साल 2024 में कीमत उड़द की दाल की 7400 थी, जो कि अब 400 रुपए बढ़ा करके टोटल इसका हो गया है 7800, 7800 रुपीज आपको मिलेंगे। कपास की एमएसपी की बात करें 589 रुपए इसको बढ़ाया गया है। और ऐसी एक नहीं बल्कि बहुत सारी फसलें हैं, ऐसी और भी फसलें जिनका फायदा अब किसानों को मिलने वाला है। देखिए, वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि कम ब्याज पर किसानों को लोन भी मिलेगा। ये कैसे मिलेगा, अब आपको वो भी बताते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना को अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए जरूरी फंड भी अब तय किया गया है। ये योजना किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को कम ब्याज पर शॉर्ट टर्म लोन देने के लिए है। इसके तहत अगर बात करें तो KCC से किसान 3 लाख रुपए तक का लोन 7% ब्याज पर ले सकता है। इसमें बैंकों को 1.5 ब्याज सब्सिडी मिलती है। जो किसान समय पर लोन चुका लेता है उन्हें 3% तक का प्रोत्साहन भी मिलता है, यानी कि उनका ब्याज सिर्फ 4% ही रह जाता है, 4% रहता है। अगर आपको नहीं पता है कि KCC कार्ड बनाने का प्रोसेस है क्या, तो अब हम आपको वो भी बता देते हैं। सबसे पहले तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पात्रता की जांच करें कि क्या आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। सेकंड, जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। पहचान पत्र के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चीजें होनी चाहिए। इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट लगेगा। वहीं पते का प्रमाण पत्र अगर चाहिए तो फिर उसके लिए आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड या बिजली बिल, ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही चाहिए। तीसरा पॉइंट, बैंक का चयन कैसे करना है। KCC योजना में शामिल कोई भी बैंक, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या फिर सहकारी बैंक होते हैं, इस कार्ड को वही लोग जारी करते हैं। तो आपको ऐसा ही बैंक अकाउंट चुनना है जिसका खाता इन्हीं में से किसी एक बैंक में हो, तभी आपको ये मिल पाएगा, आपके क्षेत्र में तभी आसानी से उपलब्ध हो पाएगा। चौथा पॉइंट है आवेदन पत्र भरना है। अपने नजदीकी बैंक में आपको जाना है, KCC का आवेदन पत्र आपको मांगना है।
प्रोसेसिंग का टाइम कितना है? आमतौर पर आवेदन जमा करने के 15 से 30 दिनों के अंदर ही केसीसी जारी हो जाता है, बशर्ते डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे हो और कोई समस्या उन डॉक्यूमेंट्स में ना हो, तभी आपको मिल पाएगा। तो मोदी सरकार की तरफ से बहुत बड़ा फैसला किया गया। एक तो एमएसपी को बढ़ाया गया है और दूसरा अब ब्याज जो है पुरानी कीमतों के मुताबिक अब और ज्यादा सहूलियत किसानों को मिल चुकी है। ये खबर आपको कैसी लगी जरूर हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए। इस तरह की वीडियोस के लिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए।